रात के 11 बज रहे थे। राहुल अपने फोन पे था। एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 50,000 रुपये का प्राइज मिला है, अभी क्लेम करें। राहुल एक्साइटेड हो गया। उसने लिंक क्लिक किया, यूपीआई पिन डाला और 30 सेकंड में उसके अकाउंट से 47,000 रुपये गायब हो गए। राहुल कोई बेवकूफ नहीं था। वह बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, टेक्निकली पढ़ा लिखा। फिर भी वह स्कैम हो गया, क्योंकि ये स्कैम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, ये साइकोलॉजी यूज करते हैं। और आज बाइनरी बात पे मैं तुम्हें वह साइकोलॉजी समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम कभी राहुल जैसी गलती ना करो। ये है टेक की सीधी बात। पहले कुछ नंबर सुन लो। 2024 में इंडिया में यूपीआई फ्रॉड के केसेस 85% बढ़े। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है हर दिन 4,000 से ज्यादा यूपीआई फ्रॉड केसेस रिपोर्ट होते हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते वो इससे कहीं ज्यादा हैं। सबसे शॉकिंग बात क्या है जानते हो? 60% विक्टिम्स कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब हम लोग। वही लोग जो सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन ये स्कैमर्स भी स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट। तो समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करते हैं। चलो मैं तुम्हें टॉप 5 यूपीआई स्कैम्स बताता हूं जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। स्कैम नंबर 1, प्राइज ऑन लॉटरी स्कैम। बिल्कुल राहुल वाली स्टोरी जैसी। एक मैसेज आता है, आपने लकी ड्रॉ जीता या कोई कैशबैक मिला, लिंक पे क्लिक करो, यूपीआई पिन डालो और बस पैसा गया। याद रखना, कोई भी आपको बिना किसी रीजन के पैसे नहीं देता। अगर कोई दे रहा है तो वह लेने की कोशिश कर रहा है। स्कैम नंबर 2, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। एक बंदा कॉल करता है, कहता है मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, एनीडेस्क या टीम व्यूअर डाउनलोड करो, मैं फिक्स कर देता हूं। तुम डाउनलोड करते हो, वह तुम्हारी स्क्रीन देख लेता है, यूपीआई ऐप खुलता है, पिन डालते हो, वह नोट कर लेता है। रात को जब तुम सो रहे होते हो, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। याद रखना, कोई भी लेजिटिमेट बैंक या कंपनी कभी स्क्रीन शेयरिंग नहीं मांगती, कभी नहीं। स्कैम नंबर 3, क्यूआर कोड स्कैम। यह सबसे डेंजरस है। कोई कहता है मैं तुम्हें पैसा भेजना चाहता हूं, ये क्यूआर कोड स्कैन करो। तुम स्कैन करते हो, अमाउंट डालता है, पिन डालता है, लेकिन पैसा आता नहीं, जाता है। क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। यह हमेशा याद रखना। स्कैम नंबर 4, फेक कस्टमर केयर स्कैम। गूगल पे पेटीएम कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, पहला नंबर कॉल किया, वो स्कैमर था, रियल कस्टमर केयर नहीं। गूगल पे फेक नंबर्स रैंक कराना बहुत आसान है स्कैमर्स के लिए, तो कस्टमर केयर नंबर सिर्फ ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से लो, गूगल से नहीं। स्कैम नंबर 5, ओटीपी स्कैम। एक कॉल आता है, कहता है मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, एक ओटीपी आएगा, बता देना। ओटीपी शेयर किया, अकाउंट गया। ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम, सिर्फ एक बार, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। किसी को भी ओटीपी शेयर मत करो, बैंक को भी नहीं, पुलिस को भी नहीं, फैमिली को भी नहीं। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो कोई नहीं बताता। ये स्कैम्स टेक्नोलॉजी से नहीं चलते, ये टीन साइकोलॉजिकल ट्रिक से चलते हैं। ट्रिक नंबर 1, अर्जेंसी। अभी करो, सिर्फ 10 मिनट है, बाद में ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर अर्जेंसी फील होती है, तुम्हारा ब्रेन सोचना बंद कर देता है और रिएक्ट करने लगता है। स्कैमर्स यही चाहते हैं। जब भी कोई तुम्हें अभी अभी करो बोल रहा हो, रुको, 5 मिनट रुको, स्कैम अपने आप पता चल जाएगा। ट्रिक नंबर 2, अथॉरिटी। मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, मैं पुलिस से बोल रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। हम अथॉरिटी के सामने ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करने लगते हैं, लेकिन रियल अथॉरिटी कभी फोन पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांगती। अगर मांगी तो वह रियल अथॉरिटी नहीं है। ट्रिक नंबर 3, फियर। आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप पर केस हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं। फियर में हम गलत डिसीजंस लेते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, फोन रख दो, ऑफिशियल नंबर पे खुद कॉल बैक करो, खुद वेरीफाई करो। चलो एबी 7 गोल्डन रूल्स, इन्हें नोट कर लो। रूल नंबर 1, ओटीपी कभी शेयर मत करो,
किसी को भी, कभी नहीं। रूल नंबर 2, क्यूआर कोड स्कैन करने से सिर्फ पैसा जाता है, आता नहीं। रूल नंबर 3, स्क्रीन शेयरिंग किसी को मत देने दो, कभी नहीं। रूल नंबर 4, कस्टमर केयर नंबर सिर्फ ऑफिशियल ऐप से लो। रूल नंबर 5, कोई भी जेन्युइन प्राइजेस के लिए यूपीआई पिन नहीं मांगता। रूल नंबर 6, अर्जेंट फील हो रहा हो तो 5 मिनट रुको, फिर डिसाइड करो। रूल नंबर 7, किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले यूआरएल चेक करो। अगर यूआरएल में स्पेलिंग गलत है या अजीब लग रहा है, बंद करो। और अगर गॉड फॉरबिड स्कैम हो ही जाए तो घबराओ मत, तुरंत ये करो। पहला स्टेप, अपना यूपीआई ऐप खोलो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाओ, उस ट्रांजैक्शन को फ्रॉड रिपोर्ट करो। दूसरा स्टेप, अपने बैंक को तुरंत कॉल करो, उन्हें बताओ वो ट्रांजैक्शन होल्ड कर सकते हैं अगर जल्दी करो। तीसरा स्टेप, cybercrime.gov.in पे जाओ, यह इंडिया की ऑफिशियल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट है, वहां कंप्लेंट फाइल करो। चौथा स्टेप, नेशनल हेल्पलाइन 1930 पे कॉल करो। यह साइबर फ्रॉड के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। जितना जल्दी रिपोर्ट करोगे उतना ज्यादा चांस है पैसा वापस आने का। तो ये था आज का वीडियो। यूपीआई स्कैम्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। और अब तुम इन ट्रिक्स को जानते हो, तुम सेफ हो। एक काम करो, अभी ये वीडियो अपनी फैमिली को भेजो, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, क्योंकि वो लोग भी सेफ रहने चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो और बाइनरी बात को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम करते हैं टेक की सीधी बात। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा हुआ? मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का डार्क सीक्रेट। वो कैसे डिसाइड करता है कि तुम्हारा कंटेंट वायरल हो या दब जाए, वो मिस मत करना। तब तक बाइनरी बात करते रहो। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।